राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जो एक रात में खाली हो गया था। कहते हैं वहां आज भी रात को 12 बजे कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाता है और अगर आपने जवाब दे दिया तो आप कभी वापस नहीं आते। ये कहानी है उस रात की जब हम कुलधरा गए और वहां से सिर्फ मैं लौटा। मैं और मेरे 3 दोस्त रोहन, समीर और कबीर, हम सब YouTube के लिए हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे। लोगों ने हमें बहुत रोका, कहा कुलधरा में सूरज ढलने के बाद मत रुकना, लेकिन व्यूज के लिए हमने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। शाम के 7 बजे हम गांव पहुंचे। चारों तरफ टूटी हुई हवेलियां, रेत और अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात के 9 बजे हमने कैमरा सेटअप किया। तभी कबीर ने कहा, भाई किसी ने मेरा नाम लिया क्या? हमने हंसकर कहा, डर गया क्या? लेकिन तभी मेरे माइक में साफ आवाज रिकॉर्ड हुई, रोहन। हम सब चुप हो गए क्योंकि रोहन हमारे साथ खड़ा था। फिर अचानक समीर के पीछे वाली टूटी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा नहीं थी, फिर भी रेत का बवंडर हमारे चारों तरफ घूमने लगा और उसी वक्त हमें एक औरत की परछाई दिखाई दी, सफेद लहंगे में, हवेली की छत पर। कबीर ने कैमरा उस तरफ घुमाया लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था। फिर अचानक रोहन चीखा, वो मेरे पीछे खड़ी है। हमने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल रोहन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से आवाज आई, कुलधरा छोड़कर क्यों नहीं गए? वो आवाज रोहन की नहीं थी, वो किसी और की थी। हमने रोहन को उठाने की कोशिश की लेकिन वो अचानक गायब हो गया। हाँ, वो हमारी आंखों के सामने रेत में धंस गया। समीर भागने लगा लेकिन कुछ ही कदम बाद वो भी चीखते हुए गिर पड़ा। कबीर और मैं भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, रियर व्यू मिरर में मैंने देखा पूरे गांव के खंडहरों में सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं और बीच में वही सफेद लहंगे वाली औरत मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह मैं अकेला हाईवे पर बेहोश मिला। पुलिस ने कहा वहां कोई नहीं था, न रोहन, न समीर, न कबीर। और सबसे अजीब बात, जिस रात हम गए थे वो तारीख थी 15 अगस्त। कुलधरा के इतिहास में यही वो रात मानी जाती है जब पूरा गांव एक साथ गायब हुआ था। आज 3 साल हो गए हैं लेकिन हर 15 अगस्त की रात मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम अभी भी यहाँ हैं। अगर आप कभी कुलधरा जाएं तो सूरज ढलने से पहले लौट आइएगा क्योंकि वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप कुलधरा में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए और अगली सच्ची डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।